हेलो, 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 नमस्ते दोस्तों। ये है मेरा पहला लॉन्ग व्लॉग एंड वेलकम टू दिस अनदर ब्यूटीफुल डे जहाँ मैं बना रही हूँ काल भैरव के लिए प्रसाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते। अभी बज रहे सुबह के 9 और मैं अभी बस थोड़ी देर पहले उठी। और कल जैसे प्लान था कि संडे को काल भैरव अष्टमी है, ठीक है। तो मैं भैरव साधना कर रही हूँ, तो इसीलिए बाबा के लिए भोग बनाना है। तो आज हम लोग बाबा के लिए भोग बनाएंगे। तो कल रात को मैं दिख रहा होगा थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा आमंड जिसका मैंने ऑलरेडी छिलका निकाल लिया है, खजूर, किशमिश, नारियल और थोड़ा सा गुड़, ठीक है। ये सब दे के एक मिठाई बनाऊंगी क्योंकि बाबा को कहा जाता है कि बाबा को गुड़ बहुत पसंद है। तो अभी मैं वही करूंगी। एक बार ये प्रसाद बन जाएगा उसके बाद मैं खाना चढ़ाऊंगी। तो बनिए बने रहिए, मैं दिखाती हूँ कि कैसे कैसे बनता है। तो चलिए अभी मिक्सी में ले लेते हैं सब कुछ। पहले मैंने लिया काजू, फिर आमंड, उसके बाद खजूर और जो किशमिश है वो भी मैं ले लूँगी और उसके बाद उस सबको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद क्या यम्मी लग रहा है। अब एक क्लीन सा कढ़ाई चढ़ाना है जो मैंने कल रात को ही धो के रखा हुआ था। अब इसको थोड़ा गर्म होने के लिए वेट करना है। उसके बाद गैस को लो फ्लेम में रख के इसमें कोकोनट और गुड़ दोनों डाल के अच्छे से मिक्स करना है। मैं एक हाथ से शूट कर रही हूँ तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा क्लिप्स दिखाती हूँ। देखिए थोड़ा सा मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। और अब मैं डाल दूंगी सारे नट्स और काजू किशमिश जो भी मैंने ग्राइंड किया था, और इन सबको बहुत अच्छे से मिला लेना है और कंटिन्यू स्टर करते रहना है क्योंकि वरना फिर नीचे लग जाएगा। गैस को एकदम लो फ्लेम में रख के देखिए, जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे गुड़ वैसे वैसे मिक्स होता रहेगा। ऑलमोस्ट 15 मिनट हो चुका है मिक्स करते करते, लेकिन इसको मिक्स करते रहना है और मेरे हाथ दुख गए थे, लेकिन फिर भी मिक्स करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। देखिए ये ना बन चुका है। अब आप कैसे समझोगे कि ये बन चुका है? तो बनाते बनाते ही ना आपको बस थोड़ा सा लेना है, ठीक है। गरम है लेकिन थोड़ा सा हाथ में उठा लो और इस हाथ में रख के ऐसे राउंड करो, ठीक है। देखो राउंड बन रहा है, टूट नहीं रहा है, एकदम प्रॉपर राउंड बन रहा है। तो इसका मतलब ये बन चुका है। तो इसका जो गुड़ है वो गल के एकदम सबके साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इसका मतलब है कि ये बन चुका है। अब गैस ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए उतार के रख देंगे। तो हमारा नैवेद्य बन गया है। जैसे ही ठंडा हो जाएगा इसको ना ऐसे लड्डू जैसा गोल गोल बना लेंगे। तो कल रात को 2-2:30 बजे तक पूरा बर्तन वर्तन गैस वैस पूरा साफ करके रखी थी, ताकि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं ये पहले बना पाऊँ, है ना। पहले प्रसाद बन जाएगा उसके बाद मैं खाना बना पाऊंगी। तो इसको मैं पहले उतार के रख दूंगी। उसके बाद मैं बनाऊंगी कोको का चिकन, ठीक है। कोको का चिकन, हम लोग का भी चिकन। अब बनेगा हम लोग का खाना। देखो ये पूरा बन चुका है। अब गैस को कर दिया ऑफ। बने रहिए व्लॉग में। अब बनाऊंगी मैं हमारा चिकन, ठीक है। तो चिकन बनाने के लिए पहले थोड़े से मसाले पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए प्याज, टमाटर और मिर्चा, इसको पहले मिक्सी में मिक्सर ग्राइंडर कर लेते हैं। अब डालेंगे कुछ खड़े मसाले जैसे कि धनिया, जीरा वगैरह डाल के फिर उसको पानी से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पता नहीं यार ब्लॉग में कढ़ाई इतना काला क्यों दिख रहा है, बट ट्रस्ट में ऐसा नहीं है। तो कढ़ाई में थोड़ा तेल डालो, तेल गर्म होगा तो उसमें डाल दो जीरा, मिर्ची, तेजपत्ता, और उसके बाद थोड़ा सा हिला के उसमें डाल दो कटा हुआ प्याज। सो जब तक ये प्याज टमाटर वगैरह सब पानी जब तक नहीं सूखता तब तक ये रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा मीडियम टू लो फ्लेम में। एंड उसके बाद ये बना हुआ मसाला डाल दूंगी और फिर मसाला थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, उसके बाद चिकन डाल दूंगी, ठीक है। तो ऐसे होगा। तो जब तक ये बन रहा है तब तक मैं कोको का खाना बना लेती हूँ। कल रात को मैंने ये बना के रखा हुआ था। ये है ढेर सारी सब्जियां जैसे कि गाजर, बीटरूट, बीन्स, स्वीट पोटैटोज, है ना, क्यूकम्बर, फिर
कद्दू, ये सब मिक्स किया हुआ है, साथ में चिकन है। तो चिकन का स्मेल उसको मिलेगा ना, तो भात के साथ अगर मैं ये मिक्सर में ग्राइंड करके दूंगी तो वो भात के साथ सब्जी भी खा लेगा, चिकन भी खा लेगा। तो दिस इज गुड फॉर हिज हेल्थ। तो चलो अभी उसका ये खाना मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं। एक बैच में तो होगा नहीं, 2-3 बार पेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बैच में सारी सब्जियां नहीं आने वाले हैं। कोई बात नहीं, कर देंगे हम लोग 2 बैच में। सो ये तैयार है कोको का खाना। अब ये इतना बन चुका है कि 5 दिन तो वो आराम से खा ही लेगा। सो ये बन चुका है कोको का खाना। अभी हम लोग बर्ड्स का ये अमरूद और बीन्स एंड ग्रेप्स, ये सब बर्ड्स को देंगे। सो जब तक चिकन बन रहा है, चिकन अभी बॉईल हो रहा है, मैंने सोचा कि मैं घर का सारा काम भी कर लेती हूँ। आज बहुत 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 ज़्यादा काम है घर का, बहुत हेक्टिक है, क्योंकि प्रसाद बनाना, खाना बनाना, सब बच्चों को देना, घर साफ़ करना। और यहाँ पे देखो चिकन का स्मेल आते ही कोको ऐसे कूद पड़ा। सब काम ख़त्म हो गया, फिर मैं चली गई नहाने, क्योंकि घर का पूजा भी करना है। पता नहीं यार कब सब कुछ ख़त्म होगा और मैं थोड़ा बैठ पाऊँगी। एंड यहाँ पे मैं आ गई, जो मैंने बनाया था काल भैरवा के लिए वो प्रसाद, उसको एक्चुअली में तैयार करने, क्योंकि अभी ये ठंडा हो चुका है। तो जैसे ये ठंडा हो जाता है, उसको जैसे आटा का डो नहीं बनाते, वैसे डो बना के फिर वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके निकाल निकाल के ऐसे राउंड राउंड लड्डू जैसा छोटा छोटा, हम लोग उसको बंगाली में नाड़ू कहते हैं, वैसे बनाते रहिए। एंड देन सब बन जाने के बाद ये ऐसा यमी सा दिखेगा। मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया, बड़ा ही मस्त। और आज दोपहर से स्टार्ट हुआ काल बैशाखी, आंधी तूफान, बारिश, और हम लोग इस बारिश में खाना खा रहे थे। क्या लाइट से खाना नहीं देगा तुमको? हम खाना नहीं देगा, खाना नहीं देगा तुम तो अपना जब खाना खाया तो हमको दिया नहीं। हाँ नहीं, नहीं मम्मी भी नहीं देगी तुमको, मम्मी भी नहीं देगी। तो अपना खाना खाया, हमको दिया था। क्यों होता हम क्यों दे? क्यों दे? माँ का तरफ देखने से कुछ नहीं होगा। हाँ माँ देगी नहीं देगी, वो भी नहीं देगी। कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। देख माँ को बुला रहा नहीं जान, मिलेगा नहीं तुमको। तेरा प्यारा चेहरा बना के वो लगता है खाना मिल जाएगा। क्या मस्त हवा चल रहा था, मैं बता नहीं सकती। और ऐसा मस्त मस्त हवा में मूवी चला के दोनों बैठ के हम लोग खाना खा रहे थे। और वहाँ दौड़ के कोको गया, क्योंकि बहुत ज़ोर से बिजली गरजा। एंड देन देखिए कितना बारिश हो रहा है। खैर मैं चली शाम का आरती करने। पूजा के टाइम ना मैं मंत्र वंत्र जाप करती हूँ, तो मैं ज़्यादा शॉर्ट्स नहीं लेती। तो ये पूजा के बाद माँ बाबा का ये आँच ले लीजिएगा सब। जैसे ही पूजा ख़त्म हुआ, मैं बैठ गई ज़ारा प्रसाद जो बनाया हुआ था उन सबको अलग अलग करके स्टोर करने में। तो मैंने जो नैवेद्य बनाया था वो सारे मैंने डिब्बे में डाल दिया है। तो ये तीन मेरे घर के लिए है, क्योंकि अभी तो मेरा साधना चल रहा है। ये मम्मी का और ये मासी का, क्योंकि मासी के घर में ना एक लड्डू गोपाल है, बड़ा सा लड्डू गोपाल है, एकदम बच्चे जैसा है वो, तो उसको भी बहुत पसंद है। और मम्मी के घर में ना लक्ष्मी माँ है, और लक्ष्मी माँ को माँ अपनी बेटी बुलाती है, तो उनको भी दूंगी। और संडे को क्योंकि अष्टमी तिथि है, तो भूतनाथ जाऊंगी, तो भूतनाथ में भी मैं बाबा को चढ़ाने के लिए प्रसाद अलग से रख दी। सो ये रहा मेरा नैवेद्य का प्रिपरेशन। आज का दिन बहुत ही हेक्टिक रहा, बट इट वॉज रियली रियली फुलफिलिंग। कहा जाता है ना कि जब आप भोग बनाते हो ना, उस भोग की बनाने की खुशी में ही ना आपका मन बहुत खुश हो जाता है। मैंने आज सच में ये फील किया और मुझे बहुत 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 अच्छा लगा।
मैंने कचरे को बाहर रख दिया क्योंकि कल छोटू आएगा और वो कचरा फेंक देगा। फाइनली मैं फ्री हो गई। फाइनली सब कुछ ख़त्म करके अब बैठ के आराम से, काल वैशाखी का झट झट चल रहा है ना, और मैं बैठ के आराम से बुक्स पढ़ रही हूँ फाइनली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।